बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट किया है। आज जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.6 में वो है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या चीज़ है? आम डिवीजन जिस तरह हम लेट के 9 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 4 ज़ा 8, ये मैंने डिवीजन की है। इस डिवीजन को हम कहते हैं एक्चुअल डिवीजन। तो इस एक्चुअल डिवीजन में भी आपने देखें 9 को जब 2 पे डिवाइड किया है तो आपके पास ये 4 आया है, इसे हम कहते हैं कोशेंट, और जो नीचे बचा है इसे आप कहते हो रिमाइंडर। लेकिन ये डिवीजन का जो प्रोसेस है ये डिवीजन कहलाती है एक्चुअल डिवीजन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंथेटिक डिवीजन। इस एक्चुअल डिवीजन में भी आप कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हो। सिंथेटिक डिवीजन भी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड क्या करते हैं, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इसकी डेफिनेशन देखें, सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कोशेंट एंड रिमाइंडर, कि ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। कैसे? ये अलजेब्रिकली इस्तेमाल होता है कि व्हेन एक पोलिनोमियल को जब डिवाइड किया जाए बाय लीनियर पोलिनोमियल, ये कंडीशन है इसकी कि एक लीनियर पोलिनोमियल पे जब दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तो जो आपके पास रिमाइंडर आएगा और जो कोशेंट आएगा इसको फाइंड करना, ये कहलाएगा सिंथेटिक डिवीजन। लीनियर पोलिनोमियल क्या है? मसलन जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो, मसलन x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, दिस इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाते हैं अगर x की पावर 2 है। तो आपने जो डिवाइड करना है इसमें सिर्फ लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, और जो डिवाइड हो रही होगी टर्म जो पोलिनोमियल है उसमें ग्रेटर पावर भी हो सकती है 2 3 4 5, लेकिन जो डिवाइड जिससे आपने डिवाइड करना है वो पोलिनोमियल लीनियर होगी। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आज हम समझते हैं कि हमने इसे कैसे डिवाइड करना है। तो आप इसकी स्टेटमेंट पे आए। एक्सरसाइज 2.6 का पहला क्वेश्चन है, यूज सिंथेटिक डिवीजन। एक्सरसाइज मैंने ऊपर लिख दी है। एक्सरसाइज है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन, देखें ये है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इसको अगर हम डिवाइड करें x प्लस 1 पे तो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 1 है और इसके 1 के आपके पास 3 पार्ट्स हैं। वो कहता है, आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, लिखा हुआ है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। जो यानी यहाँ पे ऊपर आता है ये आपके पास कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। हमने इसका कोशेंट यानी इस पोलिनोमियल को अगर इस पोलिनोमियल पे डिवाइड किया जाए, देखें जब आप जिस पे डिवाइड कर रहे हैं ये हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है। कैसे पता चल रहा है कि x की पावर 1 है? इस लीनियर पोलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं इस पोलिनोमियल को। तो कैसे करना है? देखें आपने इसमें ये करना है कि आपने इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं पहले, लेकिन फ्रॉम डिवाइज़र से आप वैल्यू निकालेंगे पहले। फ्रॉम डिवाइज़र जो आपके पास ये डिवाइज़र है इसको आप कंपेयर करें x माइनस a के साथ। फ्रॉम डिवाइज़र x माइनस a से आपके पास जो वैल्यू आ जाए, देखें इसको आपने इससे कंपेयर करना है लीनियर पोलिनोमियल से। जब आप इससे करेंगे तो आपके पास माइनस a किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल, और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 1। तो देखें अब कैसे आपने इसे डिवाइड करना है। यहाँ से जो आपके पास ये पोलिनोमियल गिवन है इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1। इसी तरह एक्स स्क्वायर के बाद x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 7, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपके पास है माइनस 1। ये थोड़ा सा डिस्टेंस दे के आप इस तरह इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, और जो टर्म यहाँ पे मिसिंग होगी, मतलब देखें एक्स स्क्वायर के बाद x की टर्म आती है फिर कांस्टेंट आती है, इसमें तो टर्म मिसिंग नहीं है, लेकिन अगले पार्ट आएंगे मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि वहाँ जो टर्म मिसिंग होगी, मसलन एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं देगा, तो वहाँ इसका मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म की जगह आप यहाँ पे 0 लगाएंगे। चलें वो तो जब क्वेश्चन आएगा फिर हम देखते हैं। अब हम इसे देखें कैसे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे a की वैल्यू आपने निकाली -1, तो आप -1 पे डिवाइड करेंगे, तो -1 को मैंने यहाँ लिखा।
अगर स्टूडेंट ये प्रोसेस करना आपके लिए मुश्किल है, ये फ्रॉम डिवाइज़र में इसको मैंने ये x माइनस ए को इस लीनियर पोलिनोमियल से कंपेयर किया, यहाँ पे कंपेयर किया, देखें x से ख़त्म हो जाता है, माइनस ए किसके इक्वल आ जाता है आपके पास 1 के इक्वल आ गया, तो a की वैल्यू -1 आ गया। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो आप देखें इसको रफ अमल में x+1 को 0 के इक्वल लें और x की वैल्यू -1 निकाल दें, तो -1 पे आप यहाँ पे डिवाइड कर लें, तो ये भी प्रोसेस आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए आप डिवाइड कैसे करेंगे। ये जो पहली टर्म है ये एज इट इज़ नीचे लिखें, तो ये मैंने 1 को एज इट इज़ लिखा, इस 1 को मैं इस -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 - 1 आर -1, ये अगली टर्म के नीचे लिख दें, इन दोनों को ऐड करें, 7 - 1 आपके पास 6 आ गया, 6 को मैं फिर इस -1 से मल्टीप्लाई करके उससे अगली टर्म में लिखता हूँ, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया -6, तो -1 और -6 को जब आप ऐड करोगे तो -7 आ जाएगा। यहाँ मैंने एक छोटी सी लाइन डाली है, क्यों, ये जो आखिरी नंबर आपके पास होगा ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा। रिमाइंडर आपके पास -7 आ गया। अब हम इन्हें देखें इससे कोशेंट कैसे बनाना है, कोशेंट देखें कैसे बनाना है, यानी ये जो जैसे 4 कोशेंट था, अब हम इसमें कोशेंट कैसे बना रहे हैं। कोशेंट बनाने के लिए आपने ये देखना है कि आपके पास जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसमें मैक्सिमम पावर x की कितनी है, 2 आ रही है, आप इसकी एक पावर रिड्यूस कर दें, यानी x की पावर 2 है तो इसकी एक पावर कम की आपने, तो x की पावर 1 आ गया, तो एक पावर रिड्यूस की, तो यहाँ जो पहला जो नंबर होगा ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा 1x, और x के बाद आपको पता है कांस्टेंट टर्म आती है पॉलिनोमियल में, क्योंकि x की पावर 1 है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आप दे दें +6, तो ये आपके पास कोशेंट इस तरह बन जाएगा x + 6, ये आपका कोशेंट आ गया, और आखिरी जो नंबर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। तो स्टूडेंट ये तो पहला पार्ट था, इससे हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर ना हुआ हो, हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वहाँ से आपके पास इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सेकंड पार्ट पे आए, सेकंड पार्ट मैं कराऊंगा, अब आप थर्ड इसका खुद करेंगे पार्ट, 4x³ - 5x + 15, वो कहता है कि अगर इसे डिवाइड किया जाए x + 3 के साथ, x + 3 के साथ आपने डिवाइड करना है, तो पहले आपने a की वैल्यू निकालनी है कि आपने किस पे डिवाइड करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डिवाइजर, डिवाइजर आपके पास x - a है, x - a को अगर आप इस लीनियर पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करें, देखें x से कैंसिल हो जाता है, -a आपके पास किसके इक्वल आता है, -a आपके पास इक्वल आ रहा है 3 के, और a की वैल्यू आपके पास आ जाती है -3, यानी आपने ये वैल्यू इस वजह से निकालनी है कि आप -3 पे डिवाइड कर रहे हैं। और इसका आपको मैंने एक जो सिंपल शॉर्टेस्ट वे बताया है कि जिस पे आपने डिवाइड करना है आप उसे रफ अमल में 0 के इक्वल ले लें, तो x की वैल्यू -3 आ गई, तो ये जो आपके पास -3 आया आप इस पे डिवाइड कर लें, या फिर आप इससे ये वाला प्रोसेस करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप देखें आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं, मसलन यहाँ पे आपके पास x की मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, तो इसका x की पावर 3 का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 4 है। स्टूडेंट यहाँ से अब आपने समझना है कि 3 के बाद जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो 3 के बाद आपके पास पावर आती है x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 2 नहीं आ रही, x की पावर 2 नहीं है तो उसकी जगह आप मिसिंग है, चूँकि x की पावर 2 नहीं गिवन है तो उसकी जगह आप लगा दें 0, कि हमारे पास मतलब ये है कि x³ है तो x² की टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0, x² के बाद x की बारी आती है, x का कोफिशिएंट आपके पास -5 है, और x के बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म आती है वो आपके पास 15 है।
ये अब आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू आई थी -3, या मैंने रफ अमल में ये निकाली थी -3, तो -3 पे आपने डिवाइड करना है। अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास पहली टर्म एज इट इज़ आ गई। 4 को आपने पहली टर्म को नीचे ऐसे उतार लिया, ये कोफिशिएंट्स थे, इसमें 4 को आपने नीचे उतारा। इस 4 को आप -3 से मल्टीप्लाई करके इससे अगली टर्म के नीचे लिखें। 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया -12, 0 -12 आपके पास -12 आ गया। अब यहाँ जो नंबर आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई करें, -12 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +36, 36 में से आप फिर 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि -5 + 36 31 आ गया। इस 31 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -93, तो -93 और +15, तो आपके पास ये बनता है -78। तो इस पे मैं ये लाइन लगा देता हूँ। जो आखिरी नंबर आपके पास ये आएगा, ये आपका रिमाइंडर होगा। स्टूडेंट यहाँ से अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये रिमाइंडर आ गया -78। अब आप क्वोशंट देखें इसका कैसे बनाएंगे। क्वोशंट बनाने के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपसे कहा था कि जो गिवन पॉलिनोमियल आप इसको देखो, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है। इसमें मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, x की पावर 3 आ रही है। आप पावर को एक कम कर दें, रिड्यूस कर दें, पावर 1 रिड्यूस जब करेंगे तो आपके पास x की पावर 2 आ जाएगी। अब आप x की पावर 2 का यहाँ कोफिशिएंट, ये जो पहला नंबर होगा ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। उसके बाद x² के बाद आपके पास जो टर्म आती है वो x की आती है, और इसका कोफिशिएंट इससे अगला नंबर -12 बन जाएगा। ये -12x बन गया। x के बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म आती है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 31 है, तो 31 जो है ना आपके पास कांस्टेंट, तो ये क्वोशंट बन जाएगा 4x² -12x + 31। स्टूडेंट मेरे ख्याल में अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखी 3 है, उसे कम की, x की पावर 2 आया। पहला नंबर जो यहाँ पे होगा वो इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। x² के बाद आपके पास x की पावर 1 आती है, 4 के बाद -12 x का कोफिशिएंट होगा, x के बाद कांस्टेंट टर्म आती है और कांस्टेंट यहाँ पे 31 बन जाएगा। इस तरह ये आपने क्वोशंट बना लेना है, और इसका पार्ट नंबर 3 आप खुद करेंगे। यहाँ से अगर आपको ये मैंने पहले भी बताया कि ये डिवाइज़र से आप जो x - a को x + 3 के साथ कंपेयर करोगे, x से कंपेयर होके -a जो है वो 3 के इक्वल आके a की वैल्यू -3, इसका मतलब है हमने -3 पे डिवाइड करना है। ये जो स्टेप अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप रफ अमल में इसे 3 को x + 3 को 0 के इक्वल लेके x की वैल्यू यहाँ -3 आती है, तो इस -3 से आप डिवाइड कर दें। ये आपके पास सिंथेटिक डिवीजन है, जिसकी मदद से आप रिमाइंडर और क्वोशंट को फाइंड करते हैं। ये तो स्टूडेंट आपने रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के बड़े चांस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, फाइंड वैल्यू ऑफ h। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये h की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल को लिखने का तरीका ये होता है कि आप p ऑफ x लिखें, पोलिनोमियल ऑफ x। तो ये पोलिनोमियल आपके पास आ रहा है 2x³ -3hx² + 9। यहाँ से आप स्टेटमेंट को समझें स्टूडेंट, यहाँ स्टेटमेंट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ 3 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। 3 इज द 0 का मतलब ये है कि अगर आप इस पोलिनोमियल को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये मैं आगे करके दिखाता हूँ कि 3 इज द 0। तो पहले तो आप इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखें उसी तरह जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। x³ का कोफिशिएंट आपके पास 2 है, x³ के बाद x² की बारी है। x² का जो यहाँ कोफिशिएंट आ रहा है -3h आ रहा है। x² के बाद स्टूडेंट यहाँ पे x वाली टर्म होनी चाहिए थी, कुछ यानी कि x की टर्म मिसिंग है जिसमें x की पावर 1 है, तो उसको आप 0 लिखें
क्योंकि एक्स की टर्म मिसिंग है, यहाँ एक्स की टर्म गिवन नहीं है तो 0 आ गया, उसके बाद कांस्टेंट 9 आ गया। तो 9 को मैं थोड़ा डिस्टेंस पे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ ये बाद में पता चलेगा आपको। उसने कहा कि 3 इज द 0, 3 इज द 0 का मतलब है कि अब आप इस पोलिनोमियल को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो कहता है 3 इज द 0 का मतलब होगा यहाँ पे जो आखिरी टर्म आपके पास रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को आपने 0 के इक्वल लेना है। ये चले बाद की बात है, बाद में लिखते हैं, पहले आप इसे डिवाइड करें। आपको पता है कैसे डिवाइड करना है। अब आपने इसको पहली टर्म में इसको एज इट इज लिख दिया 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 आर 6। स्टूडेंट देखें अब हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, लेकिन ये ऐड नहीं हो सकती, हम इसे एडिशन की फॉर्म में सिर्फ लिख सकते हैं। एडिशन की फॉर्म में मैं इसे कैसे लिखूंगा, -3h + 6, क्योंकि ये ऐड नहीं होंगी। बाद स्टूडेंट इसे 6 - 3 - 3h लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने इसे क्या लिखना है, -3h + 6। इस -3h + 6 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखें मैं जब 3 से इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -9h, 6 3 6 आर 18, या रफ अमल में आप कर लें, देखें -3h + 6 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -9h + 18। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके अगली टर्म में लिख दिया, अगली टर्म के नीचे लिख के जब आप इसे ऐड करेंगे तो 0 में ऐड होके ये -9h + 18 एज इट इज आ गया। अब -9h + 18 को फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करके अगली टर्म के नीचे लिखें। यहाँ से मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे, -27h + 54, तो ये मैं इसके नीचे लिखूंगा -27h + 54। तो ये आपके पास जो यहाँ पे अब टर्म आएगी इसे आप सॉल्व करेंगे तो -27h, तो 54 + 9 आपके पास आ जाएगा 63। तो यहाँ कंडीशन आप देंगे स्टूडेंट कि आप यहाँ लिखेंगे सिंस 3 इज द 0 ऑफ पोलिनोमियल, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। चूंकि 3 उसका कहने का मतलब ये है कि 3 इस पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब है कि 3 को अगर इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर हमें 0 क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमारे पास h की वैल्यू नहीं है। h की वैल्यू हम यहाँ से देखें, वो कह रहा है कि फाइंड करना है, तो ये रिमाइंडर है, बहरहाल मैंने रिमाइंडर को 0 के इक्वल ले लेना है। तो रिमाइंडर को आप 0 के इक्वल लेंगे, -27h + 63 इज इक्वल टू 0। ये रिमाइंडर को मैंने 0 के इक्वल लिया, माइनस का 27h मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर आके 27h पॉजिटिव का हो गया। h की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो 63/27 इधर आके डिवाइड, 9 के टेबल पे कैंसिल कर दें, 9 3 आर 27, 9 7 आर 63, तो h की वैल्यू आपके पास 7/3, ये आपके पास वैल्यू आ गई। स्टूडेंट आप अपने आंसर को इसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखें शुरू में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो जो कह रहा है कि 3 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। मैंने आपको बार बार अभी बताया है कि 3 को जब आप इस पोलिनोमियल पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप यहाँ h की वैल्यू पुट करके देखें क्या ये रिमाइंडर वाकई 0 बनता है, क्योंकि यहाँ तो 0 हमें इस वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे पास h की वैल्यू नहीं है। मसलन ये रिमाइंडर 27h -27h + 63 है, तो आप देखें इसमें h की वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू आपने फाइंड की है 7/3 + 63, तो 3 9s आर 27 और 9 7s आर 63, -63 + 63, तो ये 0। यानी अगर हम h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब हमारी गिवन कंडीशन ट्रू है कि 3 इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल में अब आपका ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं इसका एक पार्ट आपको और कराता हूँ, ये पार्ट 1 आपने किया है, आप इसके पार्ट 3 पे आ जाएं, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे या सेकंड आप देख लें तो थर्ड आप खुद कर लेंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मसलन मैं थर्ड ही कर रहा हूँ जी। यहाँ पे थर्ड पार्ट को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ h
यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ -1 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल आपके पास ये गिवन है 2x³ प्लस 5hx -23, ये आपके पास पोलिनोमियल है और इसका कह रहा है -1 इज द जीरो। इस पोलिनोमियल का जो जीरो दे रहा है आपको वो -1 दे रहा है कि रिमाइंडर कि अगर इसे -1 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। तो आप इसके कोफिशिएंट्स लिखें, x³ का कोफिशिएंट आपके पास 2 है। अब यहाँ पे देखें x³ के बाद x² की टर्म नहीं है, x² की टर्म नहीं है तो मैं इसकी जगह 0 लगा रहा हूँ। x का कोफिशिएंट आपके पास 5h है और -23। उसने कहा है कि -1 इज द जीरो, तो -1 इज द जीरो का मतलब है आप इसे -1 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे डिवाइड करें तो 2 को एज इट इज़ मैंने उतारा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 0 -2 -2 हुआ। -2 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2, -2 -1 के साथ माइनस और माइनस प्लस 2 1 2। यहाँ पे स्टूडेंट इसे देखें एज की फॉर्म में लिखें, यानी एडिशन की फॉर्म आप इसकी बनाएंगे 5h + 2, ऐड नहीं होगा ये 5h + 2 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -5h और -2, ये मैंने लाइन डाली है क्योंकि ये मेरे पास रिमाइंडर आएगा, आखिरी टर्म यहाँ पे रिमाइंडर होगी। तो वो क्या होगा इसमें देखें -5h -2 और -23 -25। तो आप यहाँ पे देंगे सिंस -1 is the zero of given polynomial, -1 is the zero of given polynomial, so remainder is equal to 0। -1 चूंकि इस पोलिनोमियल का 0 है तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब आप रिमाइंडर की वैल्यू देखें क्या है, -5h -25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने h की वैल्यू निकालनी है, देखें माइनस का 25 मैं इधर लाया हूँ +25, h आपने फाइंड करना है, h आप फाइंड करेंगे तो 25 ऐसे ही, और यहाँ पे -5 इधर आके जब डिवाइड होगा तो माइनस को मैंने शुरू में लिख दिया है, h इज इक्वल टू -5। ये इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन थी, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स ये आप करें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिर्फ क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में एज की वैल्यू आपने फाइंड करनी है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक बस यहीं तक है, आप यहीं तक इन दोनों क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी।